10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और उनके पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो आखिरी तक देखना है। जैसे साकार पीसीएमबी का नाम बच्चों से मेहनत करवाने के लिए और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए फेमस है, उस साकार पीसीएमबी ने इस साल भी सैट एग्जाम अनाउंस किया है 2024। सैट एग्जाम में आपको पता है ये स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होता है। ये सिर्फ नाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो ये रियल बच्चों का टैलेंट खोजने के लिए, बच्चों में 11th स्टैंडर्ड में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कौन से कॉन्सेप्ट उनके अच्छे हैं वो जानने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके ये एंट्रेंस एग्जाम देना है। इस वीडियो में मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सारे इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सैट एग्जाम 2024 स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट में 10वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। और इसके कुछ डिटेल्स हैं कि जैसे कि इस सैट एग्जाम में आपको 100% तक नीट और जेईई का कोर्स अगर आप साकार पीसीएमबी में 11th और 12th स्टैंडर्ड में करते हो तो 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है ट्यूशन फीस में। उसी के साथ साथ बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग प्राइजेस भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, जैसे कि एजुकेशनल टैब है, स्मार्ट वॉचेस है, स्कूल बैग्स है, पेन पेंसिल बॉक्सेस है। ऐसे काफी सारे प्राइजेस बच्चों के लिए है। अराउंड 100 स्टूडेंट्स को ये प्राइजेस मिलते हैं इस सेट एग्जाम के थ्रू। उसके बाद इस सेट एग्जाम के कुछ डिटेल्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं नीट या जेईई के लिए, उन बच्चों के लिए सेट एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। इस एग्जाम का बेनिफिट है कि 100% तक स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में बच्चों को मिल सकता है और एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। इस एग्जाम का जो डेट है वो है 8 दिसंबर। ये डेट आज ही आपके मोबाइल में सेव करके रखिएगा, कैलेंडर पे लिख के रखिएगा, बिकॉज ये डेट, इस दिन आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 100 रुपीज फीस रहने वाला है। उसके बाद इस एंट्रेंस के बारे में, कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो 10वीं कक्षा का सिलेबस रहेगा और उसमें सब्जेक्ट्स है साइंस, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी। जैसे कि साइंस में आप लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है। 30, 60 और 60 क्वेश्चन, साइंस के 60, मैथ्स के 60 और मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का टाइम बच्चों को इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिलने वाला है। टोटल 300 मार्क्स का ये एंट्रेंस एग्जाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि बच्चों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस एग्जाम में रहने वाले हैं। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चों के लिए अलग पेपर्स रहेंगे और इस पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, यानी 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है और उसमें ओएमआर में आपको भरना पड़ेगा। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बच्चों के लिए नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे कि साकार पीसीएमबी में आप जानते हो कि ये क्लास बड़े बड़े दावे नहीं करता, ये बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ दौड़ता है, उनके साथ चलता है। साकार पीसीएमबी में बच्चों का डेली शेड्यूल, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होते हैं। 1-to-1 पेरेंट्स मीटिंग, जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक साथ पेरेंट्स मीटिंग लेने से बच्चों का प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होता, वैसे साकार पीसीएमबी का पूरा टीम बिलीव करता है कि 1-to-1 पेरेंट्स मीटिंग अगर होगा तो बच्चों के छोटे छोटे एरर्स ढूंढ के उस पर काम किया जाता है। उसके बाद टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट होने के बाद बच्चों को जो टाइम मिलता है वही उनका रिजल्ट डिसाइड करता है और उनके मंजिल तक उनको बहुत आसानी से लेकर जाता है। रैंक प्रोड्यूसर बच्चों को बनाता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम साकार पीसीएमबी में बच्चों के लिए होता है, जो है एएसआईपी प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं स्कोर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो वीकली टेस्ट और मंथ एंड में ग्रैंड टेस्ट जो होते हैं उनके स्कोर्स को ऑब्जर्व करके हर बच्चे का स्कोर इंप्रूवमेंट कैसा होगा उसका प्लानर बच्चों को दिया जाता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ बच्चों के स्कोर्स में की जाती है। इसके साथ साकार पीसीएमबी में नीट, जेईई, एमएचटी, सीईटी के सेपरेट बैचेस बच्चों के लिए है। नीट के लिए एम्स टारगेट करने वाले बच्चों के लिए स्पेशल एम्स बैच, जेईई में जेईई मेंस और एडवांस के अलग अलग बैचेस होते हैं। बट ऑफ कोर्स बच्चों का सिलेक्शन जो है
एडवांस के टेस्ट में बच्चों को यहाँ पर आने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, उनके लिए अलग एंट्रेंस हम लोग रखते हैं। एमएचटी सीईटी के सेपरेट बैचेस लेकर बच्चों को महाराष्ट्र के सबसे बढ़िया कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलाने का जो सपना है बच्चों का यहाँ पर साकार होता है। और लास्ट ईयर जो नीट और एमएचटी सीईटी जेईई एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स में नीट 2024 में 600 मार्क्स के ऊपर 102 बच्चे साकार पीसीएमबी के रह चुके हैं। ये छत्रपति संभाजीनगर का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। और उसके साथ साथ हमारे 52 प्लस बच्चे एमएचटी सीईटी और जेईई में 99 परसेंटाइल के भी ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2024 के नीट रिजल्ट्स है और लास्ट जो सिलेक्शंस बच्चों के हुए थे वो 2022 में 81 एमबीबीएस सिलेक्शंस थे, 2023 में 83 बच्चों के एमबीबीएस सिलेक्शंस हुए थे। और इस साल सारे रिकॉर्ड साकार ने ब्रेक कर दिए हैं। टीम साकार जो बच्चों के लिए दावे करता है वो सच करता है। 105 बच्चों को इस साल एमबीबीएस में एडमिशन मिला है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में ये कुछ फैकल्टी टीम है जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप इनसे बात करना चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, आपके बच्चों के भविष्य के लिए इनसे डिस्कशन करना चाहते हो तो आइएगा, हमसे मिलिएगा। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि पूरा 11th से लेकर तो इनके एंट्रेंस एग्जाम तक का ट्रैक कैसा रहेगा और बच्चों को सफलता कैसे मिलेगी। डिटेल्स के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे नंबर दिख रहे हैं और साकार पीसीएमबी छत्रपति संभाजीनगर में क्रांति चौक के पास यहाँ पर न्यू उस्मानपुरा में है। और आपको इससे ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।